मन में कहाँ से ये ख़्याल आए कि हमको अटल जी पे पुराण लिखना है, लालू जी पे चालीसा लिखना है और फिर से शिबू सोरेन पे आपने पुराण लिख दिया? देखिए, कुछ लोग अलग व्यक्तित्व के होते हैं, जिनकी अलग पहचान होती है। आज कोई झारखंड में ऐसा नेता है जो दिवंगत शिबू सोरेन जी ऐसा जैसा संघर्ष किया हो। लड़ई लड़ाई सामंतों से यौवन बीता दंगल में, महाजनों को दिया खदेड़ श्री लड़ाई जंगल में। पोखरिया आश्रम से जिसने फैलाया जन में भूचाल, निसोम गुरु तेरा कमाल, सत नमन तुझे नेमरा के लाल। श्री लड़ाई महाजनों से अलग राज की मांग उठी, लड़के लेंगे झारखंड यह बात दिलों में जा पहुंची। नए साल की दहलीज पर खड़ा है पूरा देश। कल की डेट में तारीखें बदल जाएँगी, वक़्त बदल जाएगा। रह जाएँगी सिर्फ़ पुरानी बीती यादें। वो यादें जो सोचकर कभी चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, तो किसी यादों को सोचकर पुराने दिन जो गम के थे, वो याद आ जाते हैं। कई संघर्ष बीत चुके पुराने दिनों में, कई यादें बीत चुकी, लेकिन अब नया साल नए लम्हे का इंतज़ार कर रहा है, आने वाले भविष्य का इंतज़ार कर रहा है। कुछ इन्हीं पुरानी यादों के साथ नई यादों में भी हम जाएँगे, लेकिन उससे पहले मैं एक शख्स से परिचय करवाना चाहता हूँ आपका। पंकज धरोहर हैं हमारे साथ, जिन्होंने अटल पुराण लिखा, लालू चालीसा लिखा, साथ में अब शिबू पुराण लिख चुके हैं। यानी शिबू सोरेन दिवंगत हो चुके हैं, इस दुनिया में नहीं है, लेकिन झारखंड ही नहीं, कह लें तो पूरे देश के लिए वो प्रेरणादायी व्यक्तित्व साबित हो चुके हैं। हम सीधे पंकज जी से बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कहाँ से इनके मन में वो ख़्याल आया कि कभी पुराण तो कभी चालीसा लिखें। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। आपको भी। सर सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर आपके मन में कहाँ से ये ख़्याल आए कि हमको अटल जी पे पुराण लिखना है, लालू जी पे चालीसा लिखना है और फिर से शिबू सोरेन पे आपने पुराण लिख दिया? देखिए, कुछ लोग अलग व्यक्तित्व के होते हैं, जिनकी अलग पहचान होती है। उनको उनकी प्रतिभा को जनता के सामने लाना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, अटल जी के बारे में कोई नहीं लिख लाता, कुछ नहीं लिख लाता। केवल मैं उसको पुराण दे दिया, अलग चीज़ है। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी और शिबू सोरेन जी, जैसे दिवंगत शिबू सोरेन जी, आज कोई झारखंड में ऐसा नेता है जो दिवंगत शिबू सोरेन जी ऐसा जैसा संघर्ष किया हो। उनकी जवानी पूरा का पूरा जंगल में बीता है, पहाड़ों पे बीता है। उनको ये पता नहीं था कि आज हमारी ज़िंदगी है तो कल हम ज़िंदा रहेंगे कि नहीं, कल हमारी मौत होगी, क्या होगा, नहीं होगा। वो ऐसा ज़िंदगी गुज़ारे हैं। तो ऐसे संघर्षशील लोग जो देश के लिए या समाज के लिए जो अपना योगदान दिए, उनकी प्रतिभा का ईमानदारी से जो है को पब्लिक के सामने आना चाहिए, जनता के सामने रखना चाहिए। इसीलिए हम उस पर ये किए कि उनके लिए केवल जो है, इसीलिए आपको अलग लग रहा है क्योंकि हम उसको पुराण नाम नाम दे दिए हैं, चालीसा दे दिए हैं। लेकिन मेरा मेन मकसद था कि उन महान हस्तियों को के बारे में जनता को अवगत कराना। सर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो अभी हम राजधानी रांची में बैठे हैं और झारखंड के लिए दिशोम गुरु माने जाने वाले दिवंगत शिबू सोरेन जी के ऊपर आपने पुराण लिखा है। हम चाहेंगे कि उनकी जो पंक्तियाँ हैं, जो पुराण है, उसको एक बार दर्शाया जाए आपके माध्यम से। लड़ी लड़ाई सामंतों से, लड़ी लड़ाई सामंतों से, यौवन बीता दंगल में। लड़ई लड़ाई सामंतों से यौवन बीता दंगल में, महाजनों को दिया खदेड़ श्री लड़ाई जंगल में। पोखरिया आश्रम से जिसने फैलाया जन में भूचाल, निसोम गुरु तेरा कमाल, सत नमन तुझे नेमरा के लाल। श्री लड़ाई महाजनों से अलग राज्य की मांग उठी, श्री लड़ाई महाजनों से अलग राज्य की मांग उठी, लड़के लेंगे झारखंड यह बात दिलों में जा पहुंची। वो टुंडी का पहला प्रदर्शन, टुंडी जहां से आंदोलन का शुरुआत हुआ था, वो टुंडी का पहला प्रदर्शन हुआ शिबू शक्ति का दर्शन। वो टुंडी का पहला प्रदर्शन हुआ शिबू शक्ति का दर्शन। देख प्रशासन गया सिहर, आंदोलन की नई लहर। देख प्रशासन गया सिहर, आंदोलन की नई लहर। पोखरिया आश्रम से जिसने
फैलाया जन्मे भूचाल, जिसोम गुरु तेरा कमाल, सतनमन तुझे निमरा के लाल। पारसनाथ की पहाड़ियों से छुप छुप कर करते थे वार, पारसनाथ की पहाड़ियों से छुप छुप कर करते थे वार, पुलिस खोजती फुरती थी फिरती थी, हो जाते थे गुरु फरार। S4 का गठन किया, S4 का गठन किया, नई दिशा दी नई प्यार, S4 का गठन किया, नई दिशा दी नई प्यार, लड़ी लड़ाई परिवर्तन की, नशाखोरी पे किया प्रहार। पोखरिया आश्रम से जिसने फैलाया जन्मे भूचाल, जिसों गुरु तेरा कमाल, सतनमन तुझे निमरा के लाल। इनको राजनीति में लाने वाले थे शिबू सोरेन को केबी सक्सेना। केबी सक्सेना वो लाल, किया सोवरन पुत्र निहाल, केबी सक्सेना वो लाल, किया सोवरन पुत्र निहाल, राजनीति में रखे कदम वो, आंदोलन में हुआ कमाल। हुई 77 में चुनाव तो, हुई 77 में चुनाव तो मिली पराजय शिबू को, हुई 77 में चुनाव तो मिली पराजय शिबू को, पर 80 की फतह ने उनको पहुंचाया था दिल्ली को। पोखरिया आश्रम से जिसने फैलाया जन्मे भूचाल, जिसो गुरु तेरा कमाल, सतनमन तुझे निमरा के लाल। लड़े लड़ाई यूपीए संग, लड़े लड़ाई यूपीए संग, किया एनडीए का किया सफाया, लड़ी लड़ाई यूपीए संग एनडीए का किया सफाया, केंद्र में जब मनमोहन आए, कोयला मंत्री उन्हें बनाया। वक्त रहा उनके विपरीत, हालातों ने तोड़ी आस, वक्त रहा उनके विपरीत, हालातों ने तोड़ी आस, कांड चिरूडी के भूतों ने छीन मंत्री पद किया उदास। पोखरिया आश्रम से जिसने फैलाया जन्मे भूचाल, जिसोम गुरु तेरा कमाल, सतनमन तुझे निमरा के लाल। 9 दिनों के बने वो सीएम, 9 दिनों के बने वो सीएम, मिला न बहुमत छोड़े पद, सत्ता छूटी दिल भी टूटा, हुए विपक्षी बेहद गदगद। किया विरोधी ने वो खेल, किया विरोधी ने वो खेल, हुए शशिनाथ के खेल में फेल, किया विरोधी ने वो खेल, हुए शशिनाथ के खेल में फेल, जा पहुंचे वो जेल तिहार, जिनकी होनी थी सरकार, जिनकी होनी थी सरकार, जा पहुंचे वो जेल तिहार। पोखरिया आश्रम से जिसने फैलाया जन्मे भूचाल, जिसोम गुरु तेरा कमाल, सतनमन तुझे निमरा के लाल। देखिए ये पहले आदमी हैं जो रावण को भगवान कहते थे। अच्छा, इनका बयान है, इनका ऑफिशियल बयान है रावण को भगवान कहने का। दुनिया अब तक कहती आई राम प्रभु है राम महान, दुनिया अब तक कहती आई राम प्रभु है राम महान, यह कैसा इंसान जगत में रावण को कहता भगवान। खुला हृदय है खुले बोल है अंदर बाहर एक समान, अलग जोश है अलग ही बोली, अलग ही है इनकी पहचान। पोखरिया आश्रम से जिसने फैलाया जन्मे भूचाल, जिसोम गुरु तेरा कमाल, सतनमन तुझे निमरा के लाल। इनकी अगली पंक्ति है, कितने छींटे खाए तन पे, कितने छींटे खाए तन पे, पर न कभी घबराया वो, कितने छींटे खाए तन पे, पर न कभी घबराया वो, सोना था तब कर भी जग में सोना ही कहलाया वो। कितने छींटे खाए तन पे, पर न कभी घबराया वो, सोना था तब कर भी जग में सोना ही कहलाया वो। जल जंगल और जमीन से, जल जंगल और जमीन से जननायक बन पाया वो, जल जंगल और जमीन से जननायक बन पाया वो, वक्त से लड़कर आगे बढ़कर झारखंड दिलवाया वो। पोखरिया आश्रम से जिसने फैलाया जन्मे भूचाल, जिसोम गुरु तेरा कमाल, सतनमन तुझे निमरा के लाल। चलिए, वाकई सर बहुत अच्छा लगा। और खासकर हम ये भी पहले सुना जा चुका था कि जब आपने शिबू पुराण लिखा था उस वक्त हेमंत सोरेन की भी आंखें नम हो चुकी थी, जब आपने नेमरा की धरती पे ये गुनगुनाया था। जी, हेमंत सोरेन रोने लगे थे, ये सही था, सामने में ही थे। देखिए वो अपने पिता से बहुत जुड़े हुए थे, है ना, तो उनका जब जनता रो रही थी तो वो उनका तो रोना वाजिब है। लेकिन वो शिबू पुराण सुन करके स्टेज, जब मैं नेमरा में स्टेज पे शिबू पुराण पढ़ रहा था, तो मेरे दाहिने साइड में ये क्या थे, इरफान अंसारी थे, और बाएं साइड में हेमंत सोरेन थे। तो दोनों बगल में थे। और उस समय में शिबू पुराण पढ़ रहा था। तो जैसे एक पंक्ति पढ़ा, उनके आंख में आंसू आ गया, एक पंक्ति के बाद ही।
है ना? तो इरफ़ान अंसारी दिखने लगे और बोलते-बोलते मैं जब पढ़ रहा था तो मेरे कंधे पे हाथ रखे इरफ़ान अंसारी भी। उसके बाद मैं आगे पढ़ा लेकिन बहुत ज़्यादा पब्लिक था, बहुत भीड़ था और सम्मान्य हेमंत सोरेन जी का बहुत कार्यक्रम था इसीलिए मैं कुछ करके ही बंद कर दिया था। सर एक तो आपने उन महान राजनीतिक हस्तियों पे पुराण लिखा है, चालीसाएँ लिखी हैं। अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखें या फिर आज के नए दौर में देखें तो राजनीति पे भी आपने कुछ कविताएँ बनाई हैं, उसको भी हम जानना चाहेंगे, दर्शकों को सुनाना चाहेंगे आपके माध्यम से। देखिए, पहले की राजनीति थी, पहले देखिए, पहले जो हमारे राजनीति में लोग थे, चंद्रशेखर थे, वीपी सिंह थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, मधुलिमये थे, हैं? तो और बहुत अच्छे-अच्छे नेता थे पहले, जॉर्ज फर्नांडिस थे, जिन जो संस्कार के अंदर सम्मान के अंदर बात करते थे। एक वो जानते थे कि मेरी मेरी बोली कहाँ तक जानी चाहिए और कितना के बाद हमको रुकना है। आज के समय में कोई नेता का बोली में कि कहाँ रुकना है, क्या करना है, उनके बोली में कोई रुकावट नहीं। उनको जो मन करता है, उल्टा-सीधा जो भी बयान देना है, वो आगे बढ़ के बोल देते हैं। राजनीति का स्तर बहुत गिर गया है और बहुत घटिया लोग भी राजनीति में आ रहे हैं। इसी इसी पर ये कविता लिखे थे, ये आज की कविता मेरी नहीं है, ये मेरी 20 साल पहले की कविता है। जी। जो बैंक लूटता है उसको सलाम मेरा, जो बैंक लूटता है उसको सलाम मेरा, जो ट्रेन लूटता है उसको सलाम मेरा, जो कत्ल करके भागा उसको सलाम मेरा, जो सबको पीटता है उसको सलाम मेरा। क्योंकि मैं जानता हूं सारे बनेंगे नेता, सारे सिकंदरों को झुककर सलाम मेरा। चलिए, बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर, आपसे बातचीत करके। आपने वाक़ई जो पुरानी यादें थीं, जो आँखें नम कर गई थी झारखंड ही नहीं कह लें तो पूरे देश के लोगों की, उस आप अगर नेमरा गए होंगे, जी, नेमरा का माहौल ऐसा था। मुझे 2 दिन सौभाग्य प्राप्त हुआ नेमरा जाने का। जब उनके गांव में गया, वहां पे एकदम अलग माहौल था। लग रहा था कि लोग जो आ रहे थे उन्हें कुछ पता नहीं कि हम वहां क्यों आए हुए हैं। खाली ऐसे बैठे हुए हैं, सब देख रहे हैं, तस्वीर देख रहे हैं, उनका घर निहार रहे हैं, हेमंत सोरेन का इंतजार कर रहे हैं, कुछ नहीं। लेकिन सब जो है चाहते थे कि हम अपनी उपस्थिति देखकर श्रद्धांजलि उपस्थिति के रूप में श्रद्धांजलि दें। और वहां एकदम अलग माहौल था क्योंकि मैं 2 दिन पूरा रहा नेबरा में। मुझे आमंत्रित किया गया था भोज के दिन, लेकिन मैं काम बस नहीं जा पाया। लेकिन मैं 2 दिन रहा, बहुत अलग वहाँ पे माहौल था। मैं पहली बार देखा कि शिबू सोरेन कहाँ पे रहते थे, हेमंत सोरेन का बचपन कहाँ गुजरा, किन गलियों में गुजरा, उनका खेत कहाँ है, वो पहली बार देखा मैं। चलिए सर, हमसे और हमारी टीम से बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। अह, हमारे पुराने बीते हुए साल को जब हम छोड़ के जाएँगे, तो नए साल में जैसे ही हम प्रवेश करेंगे, तो एक अध्याय हमारा और उस साल में जुड़ जाएगा। जो बीते हुए साल है, उसमें यही दिखता है कि अंधेरा कितना भी हो, आने वाले नए वर्ष में सूर्य की नई किरणें आपको नई दिशा ज़रूर दिखाएँगी। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अमित कुमार, माई पीडीए समाचार, रांची।